आपका क्वेश्चन जो है वो आपका 150 क्वेश्चन है। पैटर्न आपका एग्जाम पैटर्न से ही है। तो जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि पीएससी का जो नोटिफिकेशन है इसी मंथ में आ जाएगा। जैसा कि अभी तक पता चल रहा है कि 1200 से प्लस सीट रहेगा, सबसे ज़्यादा इस बार सीट होगा। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट भी दे दिया गया है कि 11वें महीने में एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम सेट लगाते हैं। तो आज जो है वो पीपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। एक हमने आपको ऑलरेडी करा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर आप ज़रूर देखिए, आपके लिए बेनिफिट वहाँ से मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहाँ तक होगा हम क्वेश्चन की डिटेलिंग भी करवा देंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के कृषक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिंधु सभ्यता का जो कृषक जीवन था उस पर हमें विचार करना है, फिर उसको राइट आंसर बताना है। पहला है, कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। दूसरे में कह रहा है कि सिंधुवासी केले, खरबूजे, मटर के अलावा गेहूं और जौ के उत्पादन करते थे। तीसरे में, सिंधु वासियों को कपास की खेती की जानकारी नहीं थी। उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3 या केवल 2, इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? कौन सा जानकारी, कौन सा कथन आपका असत्य है पूछा गया, ठीक है, इनमें से कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। देखिए, कृषि सिंधु सभ्यता की रीढ़ थी, कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, ठीक है। उसके बाद है सिंधुवासी, कृषि जो है सिंधु की रीढ़ थी। सिंधुवासी की खरबूजे, मटर के अलावा गेहूं की जौ के उत्पादन करते थे। सिंधुवासी कपास की खेती की जानकारी थी। क्या है कि कपास की तो जानकारी थी, यहाँ पूछा है नहीं थी तो थी। तो ये तो आपका, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हीनयान बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह केवल स्वयं के निर्माण की प्राप्ति की शिक्षा देता था। दूसरा, उनका आध्यात्मिक आदर्श अरहंत है, जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर सभी लालसाएं विलुप्त हो गई थी। उपयुक्त में कौन सा कथन आपका सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से आपका दोनों सही है। यह केवल स्वयं निर्माण की प्राप्ति की शिक्षा थी। इनका दोनों आपका सही है, तो राइट आंसर हम सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ते हैं, जैन धर्म की ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ मुक्त आत्मा था। दूसरे में था, जैन किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते थे। तीसरा है, जैन धर्म यह नहीं मानता था कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सर्जित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शासक और शक्तिशाली है। उपयुक्त में कौन सा कथन आपका सत्य है? केवल 3, केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बता दीजिए। इसका हो जाएगा कि जैन में ईश्वर का अर्थ मुक्त था, ये आपका राइट था। और कहा गया कि जैन धर्म नहीं मानता था कि ब्रह्मांड एक ईश्वर द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं। ये दोनों आपका 1 और 3 आपका सही है। दूसरे में कहा गया कि जैन किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते थे। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन क्षेत्रों में आर्यभाषी की संस्कृति का विकास हुआ वह एक विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता है, इसे क्या कहा जाता है? कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में आर्यभाषी की संस्कृति का विकास हुआ और वहां एक विशेष प्रकार की मिट्टी बर्तनों का निर्माण हुआ। पहला है झुक्कर मृतभान, जोड़वे मृतभान, चित्रभासुर मृतभान, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा चित्रित धूसर मृतभान, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। इधर सूची ए है, सूची 2, यहाँ पद है, यहाँ कार्य है, ठीक है, आपको मिलाना है। तो कुल का हो जाएगा परिवार का प्रधान। उसके बाद होगा ग्रामीण, ग्रामीण हो जाएगा गांव का प्रधान। ग्रामणी गांव का प्रधान, ठीक है। ग्रामणी क्या हो जाएगा? गांव का बाजपति,
चरागाह का प्रधान, विश्वपति क्या हो जाएगा, गांव के समूह का प्रधान। अब फिर एक बार देख लिए, कुल्फ हो जाएगा परिवार का प्रधान, ग्रामणी हो जाएगा गांव का प्रधान, वाजपति हो जाएगा चराग का, और विश्वपति हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा यहाँ आपका राइट आंसर, यहाँ आपका ऑप्शन था। तो राइट आंसर हम दो ये बी लगाएंगे, ठीक है, राइट आंसर बी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का, महाजनपद कालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, व्यापारियों को सामान खरीदने एवं बेचने पर कर देना पड़ता था। दूसरा है, व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था। तीसरे में, आखेटकों तथा संग्राहकों की जंगल से प्राप्त वस्तुओं को रूप से राजा को देना पड़ता था। उपयुक्त में कौन सा कथन आपका सत्य है? केवल 3, केवल 1 2, केवल 1 3, 1 2 3। महाजनपद कालीन के आर्थिक व्यवस्था के संबंध में आपको विचार करके जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6, की लिपि बढ़ाई थी, कौन सा कथन आपका सत्य है? केवल 3 4, केवल 1 2 3, केवल 1 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 8, तो हो जाएगा आपका एक आपका राइट है और 4 है। दूसरे में कहा है, सातवाहनों के समय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को राजूक कहा जाता था। सातवाहन जो है आपका कहा गया है कि क्योंकि सातवाहन को प्रशासन केंद्रित था, राज्य प्रांतों में बांटा हुआ था, जिन पर सैनिक तथा असैनिक राज्यपाल शासन करते थे। प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व या कर वसूल करता था। इस काल में ग्रामीण क्षेत्र की प्रशासनिक गौलिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रशासनिक क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गौलिक कहा जाता था, ना कि राजस्व कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने पश्चिमी समुद्र प्रमुख व्यापारिक केंद्र पर कब्जा कर लिया था। दूसरे में, उन्होंने उज्जैन की द्वितीय राजधानी बनाया था। तीसरे, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन सा कथन आपका सत्य है? केवल 1 2, केवल 1 3, 1 2 3, केवल 3। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखिए तो उन्होंने पश्चिम समुद्री प्रमुख व्यापारिक केंद्र पर कब्जा कर लिया था, यह सही है। उन्होंने उज्जैन की द्वितीय राजधानी बनाया था, ये भी आपका सही। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी, 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन एक हर्षवर्धन की रचना नहीं है? नाग क्या है? नागानंद, प्रियादर्शिका, रत्नावली, कथासिगा। कौन जो है इसमें हर्षवर्धन का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10, तो बात करते हैं कथा सागर, ये उनकी नहीं है, डी आपका राइट होगा। तो इसको जानना है कि ये किसका है। तो ये जो है गुणाढ़ की रचना है, जो किसका रचना है? गुणाढ़ की रचना है, न कि हर्षवर्धन की। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, महमूद गजनबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बगदाद के खलीफा अल कादी बिला महमूद गजनबी के समकालीन थे। बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनबी को यामिनुल दौला की उपाधि प्रदान की गई थी। महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार फिरदौसी थे, जिन्होंने तारीख यामिनी नामक पुस्तक की रचना की थी। चौथे में कह रहा है कि महमूद गजनबी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर इतिहासकार को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण विजय बताया। कौन सा कथन आपका संबंध में विचार करना है? कौन सा कथन आपका असत्य है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा? तो देखिए इसमें जो है केवल दो जो है, कहा कि बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनबी को यामनुल दौला की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, बगदाद के खलीफा कादिर बिल्लाह महमूद गजनबी के समकालीन थे। उन्होंने महमूद गजनबी को यामनी दौला की उल मिला की उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी? कादिर वलीउल्लाह, यहाँ बोला गया है यामिनी दौला किसने दिया था? महमूद गजनबी को कादिर बिलाउल्ला, कादिर अल कादिर बिल्लाह। ठीक, कौन सा कथन आपका असत्य है? इनमें से पूछा कौन सा असत्य है। ठीक है,
तो कहा गया है, देखिए ये आपका क्वेश्चन जो 4 है, महमूद गजनबी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण इतिहासकार ने मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण विजय बताया। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि महमूद गजनबी ने नारगौड 108 में आक्रमण को इतिहासकार ने मूर्तिवाद का विरोध महत्वपूर्ण विजय बताया। तो ये आपका गलत है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, महमूद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम द्वितीय, भीम प्रथम, कुमारपाल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा, हो जाएगा भीम द्वितीय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किस शासक का संबंध शमशी राजवंश से है? आराम शाह, शमसुद्दीन कुमर, मोहद्दीन कैबबाद, मोहद्दीन बहराम शाह। क्वेश्चन नंबर 13, मोइनुद्दीन बरहमशाह, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बलबन के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला, रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर शिकार के पद पर आसीन था। मोइनुद्दीन बरहमशाह के समय बलबन अमीर आखुर पद पर नियुक्त था। तीसरे में नसरुद्दीन महमूद के समय बलबन अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त था। चौथे में बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरू रहते थे। कौन सा कथन आपका सत्य है? केवल केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से जो है सब है उनका सही है बलबन के, तो राइट आंसर भी हो जाएगा, सभी चारों जो आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रित प्रणाली के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक, शाही मंडी बाजार अधीक्षक, बराइदे मंडी बाजार निरीक्षक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा आपका सही नहीं है? तो ये जो है आपका, ये सब सही है, ठीक है। दीवाने रियासत जो था वो बाजार नियंत्रक था, शहनाई मंडी जो था बाजार अधीक्षक था, और बरीदे मंडी जो था वो बाजार निरीक्षक था। तो राइट, ये इनमें से पूछा गया कौन सही नहीं है, तो उपयुक्त में कोई नहीं, सब जो है सही है, सब जो है आपका सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, इधर राज्य या इधर संस्थापक है, ठीक है। आपको बताना है कौन से राज्य के संस्थापक कौन है। क्वेश्चन नंबर 16, बीजापुर, बीजापुर का क्या हो जाएगा? यूसुफ आदिल शाह। उसके बाद अहमदनगर, मलिक अहमद। बड़ार, बड़ार का हो जाएगा इमाम इमाद शाह। गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह। राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुगलों की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उज्बेकों के खिलाफ सफाफियों और मुगलों का गठबंधन कर लिया था। ईरान के साथ मुगलों की संधि संबंध कायम किए। मुगलों के उस्मानियों और उज्बेकों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठन बनाया। उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो, या से केवल दो, या एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, केवल तीन जो है आपका, मुगलों उस्मानियों उज्बेकों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ, ये आपका गलत है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुगल कालीन जमींदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बहुत से जमींदार को भू राजस्व वसूलने का वंशागुणत अधिकार प्राप्त था। इनकी अपनी शस्त्र सेनाएं होती थी। इनके स्थानीय नाम देशमुख, पाटिल आदि थे। किसानों का इनका प्रत्यय संबंध था। कौन सा कथन आपका सही है? केवल एक, दो, केवल तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन आपका सही है? तो एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है, और चार भी सही है, तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन वर्ग है, संबंधित तथ्य है, ठीक है। व्यापारिक समुदाय का नेतृत्व नगर सेठ अगुवा करने वाला। सड़कों का वसूला गया शुल्क राहदारी। जहाज बनाने का स्थान गोदी। उपयुक्त में कौन सा सम्मिलित है? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, एक, दो, तीन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, तो ये जो तीनों आपका राइट है। व्यापारिक समुदाय का नेतृत्व करते थे नगर सेठ या अगुवा करने वाला। सड़कों का वसूला गया शुल्क करा जाता राहदारी। जहाज बनाने का गोदी, तो राइट आंसर हम सी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शाहजहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसने आगरे किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। दूसरा, इसने दिल्ली
के स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहां ने सिख गुरु अर्जुन देव को संरक्षण प्रदान किया था। कौन सा कथन आपका सही है? केवल एक, केवल एक दो, एक तीन या फिर एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 20। एक और दो आपका सही है। शाहजहां गुरु देव, ये जो है आपका वो सही है, ठीक है, क्योंकि सिख गुरु अर्जुन देव को अकबर के दरबार में संरक्षण प्राप्त था, न कि शाहजहां के, इसीलिए ये आपका गलत है। तो एक और दो आपका सही है, तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित जनजातीय आंदोलन पर विचार करना है। कोल विद्रोह, वस्त्र विद्रोह, बल्ली नाली विद्रोह, संस्थाल विद्रोह। उपयुक्त में कौन सा विद्रोह 1857 के विद्रोह से पहले हुआ था? केवल एक, केवल दो तीन, एक चार, केवल तीन चार। तो एक कोल विद्रोह और संस्थाल विद्रोह, सी लगाएंगे आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रवाद में उदारवादी चरण का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रेस की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए भारतीय संघीय गोपनीयता अधिनियम पारित किया गया। उच्च शिक्षा विकास को रोकने के लिए वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 22। केवल दो, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, उन्होंने कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में एक भाविद रूप से नियुक्त किया गया था। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नाथियल हॉलहेड प्राचीन भारतीय विरासत की खोज उनके साथ थे। उन्होंने बंगाल के एशियाई सोसाइटी की स्थापना की। उनके द्वारा एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका प्रकाशित की गई। विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23। कहा गया उन्हें कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में एक भावदी के रूप में नियुक्त किया गया, ये गलत है। विलियम जोन्स नाम के एक व्यक्ति कलकत्ता पहुंचा था 1783 में, जो अपनी कंपनी स्थापित की। उच्च न्यायालय की उसने एक कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है, इसीलिए ये आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विभाजन विरोध आंदोलन में भारतीय राष्ट्रवाद के लिए महान क्रांतिकारी छलांग को चिन्हित किया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए कदम उठाए। उपयुक्त प्रतिषेध संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। पहला, क्रांतिकारी ने आयरिश और रूस क्रांति के तरीके का अनुसरण किया। उन्होंने विदेश भूमि पर गतिविधि केंद्र स्थापित किया। उन्होंने प्रभावशाली औपनिवेशिक व्यक्ति की हत्या प्रयास किया। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक दो, केवल एक तीन, एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो आपका तीनों हो जाएगा, तो राइट आंसर हम डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित युग्मों में विचार करना है। इधर नरमपंथी, इधर संबंधित गठन, ठीक है। आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन, जस्टिस एम रनाडे पूना सार्वजनिक सभा, जी सुब्रहन अय्यर मद्रास महाजन सभा, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेंटिस एसोसिएशन। कौन सा कथन सही सुमलित है? केवल एक तीन, केवल दो चार, केवल एक तीन चार, एक दो तीन चार, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का फटाफट। तो देखिए, ये जो है आनंद मोहन बोस की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन से थे, ये बिल्कुल सही है। जस्टिस एम जी रनाडे, ये पूना सार्वजनिक सभा से थे, ये भी सही है। जी सुब्रहन अय्यर, ये मद्रास महाजन से, और फिरोज शाह मेहता थे, ये मुस्लिम, पहले मुस्लिम थे, जो मतलब किसे थे? बॉम्बे प्रेसिडेंट से। ये आपका सही हो जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद में आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे सभी विदेशी पूंजी को बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते थे। उन्होंने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में विदेशी विचार को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने किसानों को कराधान पर बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व की कमी लाने के आंदोलन किए। कौन सा कथन आपका सही है? केवल एक, केवल दो तीन, एक तीन, या फिर एक दो तीन। आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादी के साम्राज्य में आर्थिक के संबंध में विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 26। तो उन्होंने भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के साधन से स्वदेशी विचार को लोकप्रिय बनाया। और दो और तीन सही है। पहला कहा, वे सभी विदेशी पूंजी बड़े पैमाने पर निवेश विरोध कर देते। क्वेश्चन, तो वो आरंभिक के काज का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, जिन्होंने साम्राज्यवाद मुख्य आदि की आलोचना की। उन्होंने व्यापार, उद्योग और वित्त माध्यम से समकालीन औपनिवेशिक शोषण के तीन रूप में अपनाया। उन्होंने भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से, यानी कच्चे माल से आपूर्ति निर्माताओं के लिए बाजार के लिए निवेश बदलने के ब्रिटिश प्रयास का विरोध किया था। कौन सा आपका सही है? तो केवल दो और तीन सही है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है,
भारतीय कारखाना अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के मुख्य रूप से बाल श्रम 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच समस्या पर ध्यान देता है। दूसरा, भारतीय कारखाना अधिनियम 1991 में पुरुष और महिला दोनों के लिए कार्य करने में अधिक घंटे दिए थे। ये नियम ब्रिटिश स्वातिम वाले चाय और कॉफी बागानों पर लागू किया था। नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है, केवल 2, 1, 3, केवल 2, 3 या फिर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 27। ए और 3 आपका राइट है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई, वो निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? सहजानंद सरस्वती, विनोबा भावे, अच्युत राय परियप्पन, नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 28 राइट आंसर होगा सहजानंद सरस्वती, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हो विद्रोह का आयोजन सिंह भूमि के अधिग्रहण खिलाफ किया गया था। हो विद्रोह के दौरान कृषि राजस्व नीति का एक प्रमुख मुद्दा था। मुंडा विद्रोह का शाहूकार वन ठेकेदार द्वारा शोषण विरुद्ध संचालित किया गया था। उपयुक्त में कौन सा कथन सही? केवल 1, 3, केवल 2, 2, 3 या फिर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 29, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 आपका, तीनों आपका सही है। तो क्या है कि हो विद्रोह का आयोजन सिंह भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ किया था, ये भी सही है। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। टोटल आपका 150 क्वेश्चन है, ठीक है। शिक्षा पे आधारित साजेट योजना की सिफारिश केवल उस शिक्षा में शामिल किया गया था। बुनियादी शिक्षा के संबंधित वर्धा योजना अबुल कलाम आजाद की सिफारिश पर आधारित थी। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कथन आपका सही है? तो ये न तो 1 न तो 2। हो विद्रोह जो था वो 1820 से 37 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 30 का सॉरी, साझेट शिक्षा की बात की जा रही है। तो साझेट शिक्षा की योजना केंद्रीय मंत्रालय मंडल द्वारा वर्ष 1944 में तैयार की गई थी। यहाँ का आगे योजना सिफारिश केवल उच्च शिक्षा में शामिल किया गया था। उसमें जो है भारत सरकार ने शिक्षा सलाहकार की योजना कहा था। इस योजना के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पुनः प्राथमिक शिक्षा से 6 से 11 आयु वर्ग के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा अनिवार्य थी। ये आपका दोनों आपका गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि बुनियादी शिक्षा में योजना अबुल कलाम आजाद ने सिफारिश पर आधारित दी गई थी। तो बुनियादी शिक्षा जो है जाकिर हुसैन, न के अबुल कलाम आजाद, तो दोनों आपका गलत है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव के अंतिम तथा सबसे विस्तृत दस्तावेज था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। इस अधिनियम में एक प्रमुख विशेषता यह थी कि उसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। चौथा, इस अधिनियम द्वारा शासकीय कार्यों में 3 सूचियों में विभक्त किया गया था। इस संघ सूची शामिल की संख्या 58 थी। कौन सा कथन आपका सत्य है? केवल 1, 2, केवल 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 या 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। चौथे में कहा इस अधिनियम द्वारा शासकीय कार्य में 3 सूचियां विभक्त किया, जिसमें संघ सूची शामिल 58 संख्या थी, संख्या बताया जा रहा है। तो इसमें जो है क्योंकि 1935 में संघ सूची में 36 विषय शामिल थे, न थे कि 58, ठीक है। 1936 में की गई थी, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? डी, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में कौन सा सदस्य संविधान सभा के अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधित्व किया था? पहला, सर अल हिंद कृष्ण स्वामी अय्यर, क्रेग एथनी, जयपाल सिंह, डॉक्टर एच पी मोदी। कूट 1, 2, 3, केवल 2, 4, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, तो क्रैक एथनी और डॉक्टर एच पी मोदी, तो 2 और 4 ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री संविधान और कानून के संरक्षण, रक्षा, बचाव को शपथ लेता है। राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की शपथ लेता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, 2, न तो 1। क्वेश्चन नंबर 33 में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो आपका हो जाएगा न तो 1 न तो 2। देखिए, प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में प्रवेश से पहले राष्ट्रपति उन्हें पद को गोपनीयता शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री अपने शपथ लेता है कि भारत के संविधान के प्रति वह निष्ठा रखने
के लिए, भारत में संपूर्णता और अखंडता बनाए रखने के लिए, अपने पद पे कर्तव्य का ईमानदारी और निष्ठा निर्वहन के लिए, बिना किसी भय या पश्चात सने से दुर्बलता के संविधान और कानून के अनुसार सभी प्रकार के लोगों को अधिकार देने के लिए। और जब राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाता है तो उसे पद पे ईमानदारी का निष्ठा करना, संविधान और कानून का संरक्षण रक्षा बचाव रखना, और तीसरा है कि भारत के लोगों को सेवा और भलाई के लिए खुद की संपत्ति करना। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, दोनों गलत है। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन विचार करना है। संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है। प्रस्तावना की विधायिका की शक्ति का स्रोत माना जाता है। प्रस्तावना को संशोधनी, परंतु ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है जो इसके मूल विशेषताओं को प्रभावित करे। कौन सा कथन सही है, केवल 1 3, केवल 2, केवल 1 3 या 2 3। क्वेश्चन नंबर, कौन सा कथन जो प्रस्तावना संशोधनी, परंतु ऐसा कोई संशोधन नहीं है किया जा सकता जो इसके मूल विशेषताओं को प्रभावित कर सके। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आदर्श आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आदर्श आचार संहिता वैधानिक है। आदर्श आचार संहिता का तार राजनीतिक दलों, सहमति, भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों का एक समूह है। आगे बढ़िए। यह किसी राज्य विधानसभा पे निर्धारित समय से पहले भंग होने का कार्यभार सरकार पे लागू होता है। कौन सा कथन आपका सही है, केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या 1 2 3। क्वेश्चन 35। क्वेश्चन नंबर 35, केवल 2 और 3। तो 2 में क्या था, 2 देख लेते हैं। आदर्श आचार संहिता का ताप राजनीतिक दलों, ये आपका राइट था। 2 और यहाँ 3, तो ऑप्शन 2 और 3 जो हो जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, उच्चतम न्यायालय के तदभर न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के तद न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। दूसरे में है, एक तद न्यायाधीश की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप से नियुक्त किए योग्य होना चाहिए। तीसरा है, तदभर न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय तभी करता है जब उच्चतम न्यायालय के किसी भी सत्र में आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थानीय न्यायाधीश का गणपूर्ति की कमी हो। चौथे में कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के तदभर में न्यायाधीश की नियुक्ति के समय केवल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करता है, इसे राष्ट्रपति की पूर्ति सहमति आवश्यक नहीं होती। कौन सा आपका सही है, केवल 1 2, केवल 2 3, 1 2 3 या फिर 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36 का तो आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। चौथे में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो है सहमति नहीं होती, होती है, बिना होती है, मतलब ये गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 ऑप्शन में है 3, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत और राज्यों में सहमति को संशोधित किया जाता है। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का चुनाव अथवा चुनाव की पद्धति, संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, छठी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। खुद से उत्तर देना है, केवल 1 2 3 5, केवल 1 2 4 5, केवल 2 3 5, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 37, तो राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और 3 के बाद 5 हो जाएगा। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में कौन सी शक्ति और कार्य प्रदान किए गए हैं। ग्रामीण बाजार का प्रबंधन, शराब उत्पादन, आसन विच्छेद के नियंत्रण करने का अधिकार, स्थानीय विवादों में समाधान करने का अधिकार। केवल 1 2, केवल 1 2 3, केवल 3, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2, तीनों अधिकार है। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, संसद के किसी सदस्य के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। संसद के सत्र के दौरान संसद लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य का दीवानी प्रदान करने में गिरफ्तार किया जा सकता है। संसद के सत्र के दौरान सदन, लोकसभा या राज्यसभा सदस्यों में फौजदारी मामलों में गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता। कौन सा कथन सत्य है, केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। तो डी आपका होगा, दोनों गलत है आपका। ठीक है, कहा गया संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्य को लिए कुछ विशेष अधिकार, किसी भी सदन की दीवानी के मामले में संसद को स्थगन में 40 दिन पहले, स्थगन 40 दिन के बाद तथा सदन के सत्र के दौरान गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। लेकिन फौजदारी मामले में संसद के सदस्य को उपरोक्त में विशेष अधिकार प्राप्त है। संसदीय विशेषाधिकार के बाद कोई भी विशेष कानूनी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसलिए आपका दोनों गलत है।
क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के किन प्रावधानों में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध संरक्षण अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, कुट से प्रयोग देना है केवल 1 2, केवल 1 2 3, 1 2 3, केवल 1 3। क्वेश्चन नंबर 40, केवल 1 और 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पे, राष्ट्रपति के द्वारा। तो डी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पे, राष्ट्रपति के द्वारा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिसमें समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना है। यह निश्चित करता है कि समाज के निर्णय लेने से शक्ति किसके पास है। यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाला कानून सीमाएं पर निर्धारित है। नीचे दिए प्रयोग का सही करना है, केवल 1, केवल 1 2, 2 3 या फिर 1 2 3। 42, तो आपका तीनों जो हो जाएगा, तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार करना, इधर अनुसूची है, इसका संबंध है। कहा गया चौथी अनुसूची राज्य और संघ राज क्षेत्रों के लिए राज्यसभा सीटों पर आवंटन के संबंधित है। छठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित है। 10वीं अनुसूची संसद के सदस्य पर निहरता है। कौन सा कथन आपका सही सम्मिलित है? 1 2, 2 3 के 1 3 या फिर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 43, तो 1 और 3 आपका सही है। कहा गया कि चौथी राज्यों के क्षेत्र के राजभाषा के सीटों का आवंटन के संबंधित के तहत अनुच्छेद 4 और 80 में शामिल है, इसलिए युग्म जो है 1 आपका गलत है। फोर्टी 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शुक्र ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल मंगल ग्रह के परिक्रमा काल से अधिक है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। इसे में बुध, शुक्र तथा शनि अधिक ग्रहण घनत्व है। उपयुक्त में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या केवल 3। कौन सा आपका सही नहीं है? तो 1 और 3 आपका सही नहीं है, तो राइट आंसर हम सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में आने वाले भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लातूर का भूकंप 1993 में आया था। यह क्षेत्र प्राय भूकंप मुक्त है। लातूर में भूकंप का कारण जलाशय घनित चट्टानी दरार है। कोयना बांध क्षेत्र भूकंप का कारण पराबदेवी प्लेट सिकना है। बी और सी, कौन सा आपका सही नहीं है? 45, तो कहा गया लातूर भूकंप के कारण जलाशय जनित पट्टी। बी और सी आपका सही नहीं है। राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। 46 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित। इधर मैदान का प्रकार है, इधर प्रमुख मैदान है। 46, संरचनात्मक मैदान हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि। अपवर्तन जनित मैदान हो जाएगा पश्चिम साइबेरिया का मैदान। इसके बाद हो जाएगा आपका, उसके बाद निक्षेपण जनित मैदान हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिम यूरोपीय मैदान। और डेल्टाई मैदान होगा सुंदरबन मैदान। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पवनों के द्वारा निर्मित स्थल रूप में संबंध में कौन सा कथन सही है? बालू में निर्मित टीले कटक और छोटी पहाड़ियों के रूप में है। बरखान एवं बालू का टीला होता है जो गोलकार स्वरूप होता है। रतीले धार और परवलीय बालू का डिब्बे पाए जाते हैं जहां आंशिक रूप से वनस्पति पाई जाती है। अनुदैर्ध्य टीले पवन समांतर दिशा में दूर तक फैला है। 47, बरखान एक बालू का टीला होता है जो गोलकार स्वरूप होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूर्य ताप की पृथ्वी के सतह पर स्थानिक वितरण में कौन सा कथन सही नहीं है? उष्णकटिबंधीय अपेक्षा विषुवत में कम मात्रा में होता है। समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद महाद्वीपीय भाग महासागरीय भाग की अपेक्षा अधिक होता है। शीत ऋतु के मध्य एक उच्च अक्षांश ग्रीष्म ऋतु की अधिक मात्रा में होता है। सर्वाधिक सूर्यास्त उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 48, सी होगा, शीत ऋतु के मध्य एवं उच्च अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षा अधिक मात्रा में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49, निम्न में कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान पे प्रभावित करता है? महासागरीय धाराएं, देशांतर, समांतर बम, स्थल जल और आसमान। कौन सा होगा? 49 का। 49 का हो जाएगा, महासागरीय धाराएं भी हो जाएगा, सनातन पवने हो जाएगा, स्थल एवं जल।
देशांतर नहीं होगा, तो राइट आंसर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 50 है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया का संबंध में कथनों पर विचार करें। मृदा निर्माण एक क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं चलती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज एवं जैव से होता है। मृदा निर्माण में मृदा जनन केवल अपवर्तन कार्य पर निर्भर करता है। कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 50 का तो केवल 3 जो है, मृदा निर्माण, मृदा जनन केवल अपवर्तन कार्य पर निर्भर करता है, ये आपका गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, गहन निर्वाह कृषि के संबंध में नीचे कथनों पर विचार करें। पहला है, कृषि दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के संग जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम किंतु प्रति अधिक होता है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि केवल गेहूं मुख्य उत्पादन होता है। चावल प्रधान तथा चावल रहित गहन केवल सिंचाई कार्य को लेकर अंतर पाया जाता है। कौन सा कथन आपका सही नहीं है? 51 2 और 3 आपका सही नहीं, तो राइट आंसर हम सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, एशिया महाद्वीप के जलवायु के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इसमें असत्य कथन की पहचान कीजिए। एशिया की जलवायु को पूर्वी पश्चिमी फैलने, पर्वतीय विरोध तथा यूरोप के साथ खुली सीमा मुख्य रूप से प्रभावित करती है। शीत ऋतु में एशिया के आंतरिक भाग सामान्य रूप से ठंडे हो जाते हैं। पूर्वी साइबेरिया, बरयाक्स, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडा स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला मौसीराम एशिया है। क्वेश्चन नंबर 52 तो बी होगा, शीत ऋतु में एशिया के आंतरिक भाग सामान्य रूप से ठंडे हो जाते हैं। बी आपका असत्य है, ये जो असत्य है, सामान्य रूप से ठंडे नहीं होते, गर्म होते हैं। ठीक है, तो बी आपका असत्य है। 53 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन सा सही नहीं है? इनमें से आपका कौन सा सही नहीं है 53 का? पहला कह रहा है कि करोड़ों वर्ष पूर्व इंडिया प्लेट भूमध्य रेखा दक्षिण स्थित थी। पहला, इंडिया प्लेट का स्थानांतरण उत्तर दिशा में इंडियन प्लेट का ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपस में जुड़े थे। इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट टक्कर में फलस्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ था। तो ये जो है ऐसा, ये आपका गलत क्या है? डी आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सुमिलित है? उत्तर पश्चिम विस्तार दिल्ली कटक, पूर्वी विस्तार मेघालय पठार, दक्षिणी विस्तार इलायची पहाड़ी, पश्चिमी विस्तार कांडीवम पहाड़ी। 1 2 2 4 1 3 4 1 2 3 कौन सा आपका सही सुमिलित है? 1 2 3 आपका सही सुमिलित है। चौथा जो पश्चिमी विस्तार कांडम, ये आपका गलत है, क्योंकि इंडियन प्लेट के जो आपका 54 है, प्रायद्वीपीय पठार में जो 1 2 3 सही है। प्रायद्वीपीय पठार दिल्ली कटक है, गारो खासी है। 4 में सही सुमिलित नहीं है, क्योंकि पश्चिमी भाग में इसका विस्तार पश्चिमी घाट तक विस्तृत है, जहां इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। पश्चिमी विस्तार तक है, जहां इसकी ऊंचाई क्या होती है? बढ़ जाती है। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? 1 2 3 आपका सही है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। 55 है, भारतीय मानसून के विषय में कौन कथन पर विचार करना है? भारत में पश्चिम तट पे होने वाला वर्षा अफ्रीका के पूर्वी तट तक विषुवतीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तिब्बत के पठार ऊपर पे वायु गर्म हो जाती है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में भारतीय प्रायद्वीप भूमध्यसागरीय जेट धाराओं पर प्रभावित होते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 1 1 2 1 2 3 इनमें से कोई नहीं। 55 का हो जाएगा केवल 1। भारत में पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा अफ्रीकी पूर्व तट के साथ विषुवत जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, काली मृदा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इन मिट्टियों में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इनमें मैग्नीशियम, पोटाश आदि अधिक मात्रा में होती है। यह मिट्टी उत्तरी मैदान भाग में पाई जाती है। केवल 2, केवल 3, 1 2 उपयुक्त से कोई नहीं। 56 तो केवल 3 कौन सा आपका सही है? तो ये मिट्टी उत्तरी मैदान में पाई जाती है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, जल क्रांति अभियान अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा प्रमुख कार्य है? जल संरक्षण की कृत्रिम भूमिगत जल प्रदूषण में कम, विदेश में चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण। 57 तो ये आपका तीनों हो जाएगा, तो राइट आंसर हम डी लगाएंगे। 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फलीदार फसल होने के कारण दाल वायु में नाइट्रोजन घन की भूमि उपभोक्ता बढ़ती है। दालों में कार्बोहाइड्रेट में सबसे प्रमुख दाल में जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे प्रमुख स्रोत है। विश्व में दालों में सबसे बड़ा उपभोक्ता उत्पादक देश भारत है। कौन सा कथन आपका सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 2 3 न तो 1। 58
तो दूसरे में क्या आ रहा है कि दालों में कार्बोहाइड्रेट की प्रमुख होता है, जबकि प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट। ये आपका गलत है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण आधारित वार्षिक रिपोर्ट वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 में हाल में किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो ये किया गया था 59 का। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एनसीबी के संवैधानिक निकाय है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों पर समक्ष प्रस्तुत करता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा केवल एक। ठीक है, केवल एक आपका सही हो जाएगा। आगे है, नीचे दिए गए टैक्सानों में सही वर्गीकरण पद करना है। ठीक है, टैक्सानों में 61 का। तो पहले होगा जगत। क्या होगा? जगत। फिर हम करेंगे प्रभाग, फिर करेंगे वर्ग, फिर हम करेंगे गण, फिर हम करेंगे कुल, फिर हम करेंगे वंश। कुल के बाद क्या होता है? किस वंश का है। ठीक है, उसके बाद किस जात का है। तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा? बी लगाएंगे। ये रीजनिंग बहुत अच्छा लगता है बनाने में। विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य कड़ी होने के साथ साथ कोशिकाएं सिद्धांत अवाद भी है। 62 का राइट आंसर। तो ये बढ़ा वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, विभय द्योतक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? केवल दो, केवल तीन, एक दो तीन, या इनमें से कोई नहीं। तो कहा है कि इनमें पाने जाने वाला दीप द्रव्य पतला होता है। ये आपका गलत है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कोशिका द्रव्य जो पाया जाता है वो क्या होता है? इसमें जो कोशिका जो पाया जाता है वो सघन या गाढ़ा होता है। ठीक है, ना कि पतला होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मेंडल के अनुवांशिक प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन विचार करें? पहला है, मेंडल ने 1857 में भ्रूण के चर्च से 7 जोड़ी बीआरसी लक्षणों का चयन कर मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। मेंडल ने नियम के पूर्ण खोज हुगो डी ब्रीज कॉल सैर मार्क वर्ष 1909 में की। आगे है, वंशागति नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन वाल्टर सटन के द्वारा किया गया। कौन सा कथन आपका सही नहीं है? केवल एक, दो, केवल एक, तीन, केवल तीन, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 64, तो केवल तीन जो कहा गया ये आपका गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 65 है, जैव विकास के संदर्भ पर विचार करना है। पहला, यह जटिल संरक्षण के सरलतम संरचना वाले जीवों विकास पे कार्मिक तीर तथा नियंत्रण चलने वाला प्रक्रम है। यह वर्गीकरण पद्धति के विभिन्न समूह को टैक्सानों के संबंध है। जीव जगत में वंश में एस्टोबेनिया, जबकि मानक स्तंभ पे धारण करता है। 65, कौन सा कथन आपका असत्य है? तो केवल एक, यह जटिल संरचना सरलतम संरचना वाले विकास पे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 है, भोजन के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो है, राजमा, मूंग, मटर जैसी दाल, दूध व अंडे कार्बोहाइड्रेट स्रोत। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका प्रोटीन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपका किस में होता है? चावल में होता है। तो ये आपका असत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। 66 का क्या हो जाएगा? केवल दो। क्वेश्चन नंबर 67 है, पादपों के पर्ण आकारिकी संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 67 का, तो एक जीवी पादपों समांतर शिरा विनाश पाया जाता है, जबकि द्विपक्षीय पादपों जलिकवार शिरा विनाश पाया जाता है। प्याज और लहसुन में गुद्देदार पत्तियों में भोजन का संचरण होता है। कैटक्स एक नागफनी में पूर्ण शुल्क रूपांतरित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, डी आपका राइट आंसर है। 1 2, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 68 का, क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर का हो जाएगा आपका हाथी पांव। सीसी मक्खी, सीसी मक्खी का हो जाएगा आपका ट्रिपनोसोमा। बालू मक्खी, बालू मक्खी का हो जाएगा आपका काला आजार। और
पिस्सू का होगा प्लेग। राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, क्वेश्चन में थोड़ा एरर आ गया है, ठीक है। हम क्वेश्चन आगे का करा देते हैं, क्योंकि जब समझ में नहीं आएगा पीडीएफ में हम सही दे देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 74 धूमकेतु पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हेलिका धीमी घुमतु 76 वर्ष में अंतराल में दिखाई देता है। उल्का की शूटिंग स्टार टूटता तारा भी कहते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3 आपका सही है, जी हम लगाएंगे। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, इधर सूची 1 इधर सूची 2 है, ठीक है। 75 चंबुकीय हो जाएगा, चंबुकीय हो जाएगा आपका मिट्टी। मैमर्स हो जाएगा आपका यूनानी। मैपराइट हो जाएगा आपका प्राकृतिक चुंबक। चंबुकीय होगा कोबाल्ट। राइट आंसर हम ये लगाएंगे। 76 से व्यावसायिक मोटर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इनमें विद्युत चुंबकीय प्रयोग किए जाते हैं। इनमें कुंडली को गर्म कर लोहे कोरोड में लपेटा जाता है। इसकी शक्ति अधिक है। उपयोग से 1 से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 डॉपलर प्रभाव का उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। सेना औषधि विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में पिंडों का मापने के लिए किया जाता है। मॉनिटरिंग स्टेशन के पिंड द्वारा परिवर्तन तरंगे प्राप्त इसकी आवृत्ति होता है। तारों का वेग मापने के लिए किया जाता है। तारों का प्रकाश ताप मापने के लिए किया जाता है। तो इनमें से कौन सा आपका सत्य है? तो 1, 2 और 3 ये जो है आपका गलत है, तो डी हम लगाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जिसमें फलस्वरूप ऊष्मा का कार्य रूपांतरित किया जाता है। ऊष्मा इंजन में ऊष्मा का पूर्ण रूप से कार्य रूपांतरित नहीं किया जाता। प्रशीतक तथा ऊष्मा इंजन में प्रक्रिया समान पाई जाती है। उसमें कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1 या 1, 2, 3। 78 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हम लगाएंगे। 79 है, परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित समान तत्वों में परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। विभिन्न तत्वों में परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो परमाणु भार समान होते हैं समपारमिक कहलाते हैं। विभिन्न तत्वों में परमाणु जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है समन्यूट्रिक कहलाती है। 79 ये जो आपका तीनों राइट हो जाएगा, तो हम राइट आंसर डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित सूची को यहाँ से आपको मिलाना है। मोमबत्ती का जलना भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। विद्युत बल्ब तंतुओं का चमकना हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। मैग्नीशियम तार का जलना हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना होगा संरक्षण भौतिक नहीं, संरक्षण नहीं होगा, संरक्षण और रासायनिक परिवर्तन होगा। राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ए लगाएंगे। 81 है, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर। रासायनिक अभिक्रिया परमाणु के आपसी आबंध के टूटे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी भी तत्व में परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु बदल देते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। तो कौन सा केवल 2 जो है रासायनिक अभिक्रिया समय किसी एक तत्व के परमाणु तत्व में बदल जाते हैं, ये गलत है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण क्या है? निम्न आयन की ऊर्जा, ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ निम्नलिखित कथनों कारण है, पढ़िए और नीचे दिए कुछ से। पहला है, सल्फ्यूरिक अम्ल में तनु बनाने के लिए पानी अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। कारण है, पानी में विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। कहा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। 83 राइट आंसर है कि ए और दोनों सही है। ए आर की सही स्पष्टीकरण करता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, धातुओं में भौतिक गुणवत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सम्मिलित करना है। तो आघातवर धातु को पीटने उनके पतला होने का गुण है। तानने धातु को पतले तार के रूप में खींचकर करने की क्षमता। घनिष्ठ कठोर धातु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1, 2, 3। 85 है, निम्नलिखित सूची को सम्मिलित करना है। सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। द्रव में आध्यात्मिक तत्व हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु जिसमें चमक होती है, अधातु जिसमें चमक होती है वो कहलाती है आयोडीन। अधातु जो विद्युत सर्वेश चालक है वो क्या कहलाता है?
ग्रेफाइट। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? डी हो जाएगा। 86 है, समस्थानिक C50 का संबंध किससे है? तो अनुरेखीय तकनीकी से। डी आपका राइट आंसर। 87 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फास्फोरस खनिज की कमी से हड्डियों की वृद्धि में कमी हो जाती है। BHT और BHA प्रचालित अति ऑक्सीकारक है। सोडियम मोटाबाक्साइड का प्रयोग जैम स्केच में परीक्षण करता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तीन, एक, तीन, एक, दो, तीन। 87 डी होगा आपका, तीनों सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 है, यूनिफाइड पेमेंट्स UPI भुगतान प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विचार करना है? ये एक ऐसी प्रणाली जो किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन बैंक खाते के प्रयोग की सुविधा प्रदान करती है। वर्तमान में पीयर टू पीयर संग्रह अनुरोध में पूरा नहीं कर सकता। कौन सा कथन आपका सही है? 88। तो ये है आपका क्या है? वर्तमान में पीयर टू पीयर पूरी नहीं कर सकता, कर सकता है। तो कौन सा सही है? केवल एक आपका सही है। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। 89 है, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था उच्च साधन कार्यक्षमता, कम अपशिष्ट एवं बर्बादी नेतृत्व करती है और इसमें हर चीज का पुनः उपयोग, पुनः निर्माण, पुनः विकरण किया जाता है। ये भी सही है। और इसमें इंडियन प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने पर भारत का पहला एशिया, जिसका लक्ष्य 2030 तक प्लास्टिक के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था की परिवर्तित को व्यय करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक, दो, तीन, तीनों सही है। तो डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में कौन सा कारक क्षमता चालू खाते के घाटे बढ़ने में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 90। तो उच्च तेल आयात भी, अन्य देश में मंदी भी, उच्च सोने की आयात भी, आर्थिक विकास भी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। डी आपका राइट होगा। 91 है, जिन इनकॉमी श्रमिक को एक ही परियोजना के लिए काम में रखा जाता है, यह भारत में 50% अधिक नए रोजगार गिन इकॉमी कंपनी द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं। तो सी होगा। 1, 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 92, उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यय बिक्री नियम 2021 के परियोजनात्मक संबंध में कौन सा कथन सही है? 92, यह प्रत्यय बिक्री माध्यम से खरीदे बेचे जाने वाले सभी सामान के सेवा पर लागू है। सही है। यह प्रत्यय बिक्री के सभी मॉडल पर लागू, ये भी सही। यह प्रत्यय बिक्री सभी मॉडल के सभी प्रकार के अनुसार। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तीनों आपका सही। 90 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास PMYKY 3 पॉइंट के संदर्भ में कौन सा विचार करना है? 93 का। तो जिला कौशल समितियां DISCS कौशल शिक्षा पर कौशल अंतर दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नए युग और औद्योगिक 4.0 भूमिका के क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देकर मांग की। तो राइट आंसर आपका सी होगा। ए बी दोनों सही। 94 है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के संबंध में कौन सा कथन विचार करना है? 94, यह किसी भी देश के आयातित माल पे उपपत्ति का प्रमाण स्थापित करता है। निर्यातकों पर इसमें दर्शाने के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक है, क्योंकि इसका माल कहाँ से आता है। तो सी हो जाएगा। दोनों आपका सही है। 95 है, मजदूरी दर सूचांक WRI के संबंध में कौन सा कथन पर, इस पर भी ध्यान देना है। 95 का। तो इसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा सिफारिश पर आधारित है। WRI द्वारा नई श्रृंखला मौजूद श्रृंखला वार्षिक बजाय अर्धवार्षिक पे संकलित है। नई WRI स्कर्ट पुरानी WRI श्रृंखला की तुलना में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चारों आपका सही है। तो डी हम लगाएंगे। थोड़ा फास्ट कर देते हैं। ई दाखिल संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ई दाखिल 96, ई दाखिल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित किया गया। यह उपभोक्ता और उसके उपभोक्ताओं के शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। तो सी होगा। ए अभी दोनों सही। 97 है, कला संस्कृति विकास योजना KSVY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 97, इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना। इस योजना के तहत बौद्ध कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायता करता है। तो राइट आंसर डी होगा। 1, 2, 3। 98 है, ई श्रम पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने संगठित कामगारों राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया। यह राष्ट्रीय डेटाबेस है। इनमें कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक, न तो दो। 98,
दोनों आपका सही है, तो सी आपका राइट आंसर है। 99 है, भारत के स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के संबंध में निम्नलिखित कितनों पर विचार करें। तो भूमि सुधार प्रथम चरण की स्थगन सुधार को चरण कहा गया है। केंद्रीय विधायिका जमींदारी अनुमूलन के तहत जमींदारों के अधिग्रहण पर मुआवजे के सिद्धांत पर निर्धारित का अधिकार को हटा दिया गया था। ये आपका गलत है, सिर्फ ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, इंडेक्स रिवर डॉल्फिनों के संदर्भ में कौन सा कथन। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया कौन सा आपका सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला, इंडेक्स रिवर डॉल्फिन सिंधु नदी और व्यास नदी के निचले हिस्से में पाई जाती है। वे नदी गुणकारी और स्वास्थ्य के लिए हितकर होने के महत्वपूर्ण संकेत है। वे वन्यजीव संरक्षण 1972 में अनुसूची 5 में शामिल किया गया था। तो ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 है, प्राकृतिक खेती के घटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो वापसा जल भाष्प संग्रहण हेतु मृदा केंचुआ के सक्रिय करने की प्रक्रिया जीवामृत दालों में आटे और गुड़ के मिश्रित का उपयोग करके मिट्टी का उर्वरता बढ़ाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 आपका सही है, तो डी हम लगाएंगे। 102 है, 3 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस होगा, ये आपका राइट होगा। 103, अटल भूजल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह केंद्रीय क्षेत्र योजना जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 20 को, ये आपका सही है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, हाल में चर्चित ड्रैगन फ्लाई लैंडर संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नासा द्वारा परमाणु संचालित ड्रैगन फ्लाई नामक एक लैंडर का निर्माण किया गया था। इस लैंडर का निर्माण शनि उपग्रह टाइटन तक पहुंचाने के लिए किया गया। कौन सा कथन सत्य है, केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। तो हो जाएगा 1 और 2, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 105 है, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो भारत नाटक के लिए गौरी कुरुस्वामी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ये आपका गलत है। हाल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को प्रदर्शन कला के साथ शिक्षकों को विज्ञान नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में भारतीय प्रधानमंत्री को हाल में किस देश में द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ईयर नाम ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ग्रीस में, बी आपका राइट आंसर होगा। सुशासन शासन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल में मेघालय राज्य द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप उद्देश्य राज्य के सभी सरपंचों के आपस में जोड़ना है। कौन सा कथन सत्य है, केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। केवल 2। ये हाल में असम में किया गया। कहाँ किया गया, असम में, ना कि मेघालय में, इसीलिए एक आपका गलत। क्वेश्चन नंबर 108 है, हाल में चर्चा में रही हाइब्रिड नैनोकरण संबंध पर विचार करना है। कौन सा आपका असत्य है। ठीक है, तो है हाइब्रिड नैनोकरण ध्वनि तरंग का उपयोग कर कैश कोशिकाओं को नष्ट करने का सक्षम है, ये आपका गलत है, तो बी आपका राइट होगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 109, सागर परिक्रमा चरण 8 संबंध कौन सा कथन पर विचार करना है। तो सागर परिक्रमा चरण 8 के अंतर्गत केवल तमिलनाडु तटीय जिला में कवर किया गया। सागर परिक्रमा चरण 8 का शुभारंभ तमिलनाडु रतनपुरा में किया गया। इसका सागर परिक्रमा 8 के दौरान तमिलनाडु रतनपुरा जिले में बालपुर भारत के पहले बहुउद्देशीय शैवाल का आधार है। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, हाल में शुरू किए आयुष्मान भव अभियान संबंध कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 110 कौन सा आपका असत्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये पहल है। यह अभियान सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज करने पर विशेष रूप से वंचित समुदाय के विस्तार करने में। तो डी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2, क्योंकि दोनों आपका सही है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, मिशन कर्मयोगी का संबंध है। तो सिविल सेवक को कौशल निर्माण एवं क्षमता विकास के लिए, ये आपका राइट होगा। सूची 1 और सूची 2, इधर ऑपरेशन इधर संबंधित देश है।
ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, ऑपरेशन देवी अफगानिस्तान में, ऑपरेशन मैत्री नेपाल में। राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 113, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बेसल III कैपिटल फ्रेमवर्क के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बेसल III कैपिटल फ्रेमवर्क भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय संस्था के लिए जारी किया गया। ये आपका बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हम ये लगाएंगे। हाल में खबरों में रैपरले मिसाइल का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यह सत्ता के सतह पे मार करने वाली मिसाइल। इसमें मिसाइल की चीन और पाकिस्तान की सीमा से तैयार है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, बेंगलोर भारत में आयोजित 5वें शिखर संबंध में कौन सा कथन पे ध्यान देना है? तो 115 का हो जाएगा आपका राइट आंसर। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन द्वारा भारतीय कॉफी बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया गया था। केवल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 23 के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करना है? क्वेश्चन नंबर 116, तो केवल 2। इस सूचकांक में भारत का रैंकिंग जो है 40वें पे है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के मिथुन पशु संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 117, यह अरुणाचल प्रदेश के मणिपुर का राजकीय पशु है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन 118 है, शक्ति 23 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। 118, केवल एक। शक्ति 23 नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान आयोजित किया गया, ये आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 119 है, नारगोन काराबाग क्षेत्र में संबंध में कौन सा विचार करना है? क्वेश्चन नंबर 119, तो ये आपका हो जाएगा, यह क्षेत्र दक्षिणी काकेशर के भू अवध पहाड़ी के क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अर्मोनिया लोगों द्वारा अब नाम दिए संबोधित किया गया। इस क्षेत्र में अधिकांश निवासी अर्मोनिया जनजाति के हैं, तो जी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिमलेस 23 समुद्र द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किस देश के मध्य आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 120, बी होगा भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट, हाल में नेचर पत्रिका प्रकाशित एक शोध अध्ययन अनुसार अगले 40 से 60 वर्ष 75 से अधिक यूरोपीय बमली प्रजाति खतरे में पड़ गई, अतः यूरोपीय बमली प्रजाति का संबंध निम्न में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 121,